डेगाना से रिचपाल मिर्जा साहब है, जो काफ़ी कदावर नेता है और पार्टी के, वो कह रहे थे कि आरएलपी के अंदर पैसे लेके टिकटें बांट रहे, सही बात है? आरएलपी पार्टी के कार्यालय में कई दिनों से लोग यहाँ बैठे हैं, टिकट के लिए इंतजार की घड़ियाँ में इंतजार कर रहे हैं। आपको सत्ताराम जी कुछ जानकारी होंगे, आप तो आरएलपी की पार्टी के कभी मजबूत हो, उधर मारवाड़ की एक टिकट थी, बाकी टिकटें नहीं दी है, ऐसा कब तक हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूँ भगवान राम धोरीमिना, आप देख रहे हो राज भारती न्यूज चैनल। वीडियो को पूरा देखें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र सिवाना के 2018 मेरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी श्री सत्ताराम जी देवासी साहब जो मेरे साथ हैं, अभी जो विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा कर देंगे हम देवासी साहब के साथ। सबसे पहले देवासी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। देवासी साहब, विधानसभा चुनाव 2023 में अब थोड़ा दिनों बाद में कैसे देख रहे हो? बहुत बढ़िया है। आपके विधानसभा सिवाना में विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशी होंगे, आप भी हैं, क्या विचार है अब की बार? अब ऐसा है, मेरी विचारधारा आरएलपी पार्टी बोतल का निशान अरमान बेनीवाल जी 500 जन टिकट मांग रहे हैं जी, जिसको भी टिकट देंगे वो मेरे को स्वीकार है जी। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने भी टिकट मांगी है, पहले मैंने मना की थी, मना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मेरे बच्चे है नहीं, बच्ची एक ही है, इलेक्शन में खर्चे होते, मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसीलिए मैंने पहले मना किया था। अब हमारी समाज है, देवासी समाज, वो सब इकट्ठी होकर बोलते हैं सत्ताराम जी आप सुना दो, हम आपकी मदद करेंगे जी। आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर है तो कि आप टेंशन मत करो, समाज है आपके पीछे और आपकी मदद करेंगे, आप टिकट लेके आओ। तो मैंने भाई साहब के पास में टिकट मांगी है, अगर दे नहीं दे वो हनुमान जी भाई साहब जाने, मेरे पास में टिकट लेनी हाथ की बात नहीं, टिकट देने वाला हनुमान बेनीवाल है। मैंने इस पर कह दिया टिकट देगी तो भी लेके आऊँगा, नहीं टिकट देगी जिसी को भी देंगे टिकट उसको मैं लेके आऊँगा, और मेरे दम खम एडी से छोटी खुदा जोर करके भी मैं उसको जिताने की पूरी कोशिश करूँगा। सिवाना के समीकरण ऐसे है कि आज की तारीख में 35 कौम की नहीं 36 कौम भी आरएलपी के साथ में है। मेरे पास हर मिनट में फ़ोन आता है, इसीलिए मैंने फ़ोन भाई को दिया, मैं कि भाई तेरे पास रख फ़ोन, ठीक है, बात है ये, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दम खम से मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिवाना की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी टिकट किसको दे किसको नहीं दे वो साहब जाने, साहब का काम जाने, हनुमान जी मेरे हाथ में है नहीं। दावेदारी करनी थी, 5-6 जन ने कर ली दावेदारी। आरएलपी पार्टी के आप बहुत बड़े नेताओं में नाम है आपका, प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपको तो पता होगा कौन सुना? नहीं, मेरे को पता नहीं किसको टिकट दे, वो मेरे बात नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता हूँ मैं तो। 25 तारीख से आज कितनी 3 तारीख होगी, 2 तारीख होगी ना, तो मैंने 5 बार घर से यहाँ आने जाना किया है। मतलब घर जाता हूँ, वापस फ़ोन करते वापस आओ, यहाँ आके हाजिर हो जाता हूँ। मैं परसों शाम को तो बस में बैठ के घर गया था, सुबह 7 बजे कल उतरा, मेरी थोड़ी तबीयत नरम हो गई थी, मैंने बाटला इंजेक्शन चढ़ाया। फिर कल मेरी समाज की भी मीटिंग थी, तो वो लोग भी शेर मेरे पास में आए कि सत्ताराम जी आप सुनाओ थोड़ा, टेंशन मत कर, तो हम पूरी समाज आपके साथ में है। मेरी समाज तो मेरे साथ में है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन 36 को में मेरे फ़ोन ऊपर फ़ोन आ रहा है साथ में है, मतलब उससे मेरे को ये जोश है कि अपनी सीट आराम से निकाल देंगे। अगर टिकट किसको दे किसको नहीं दे वो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मेरे साथ में आज की तारीख में 36 कौम का आशीर्वाद है, मैं उनका आभारी हूँ, उसका ऋणी हूँ। मैं जिनके ऊपर जीऊँगा वहाँ लगी उनका एहसान नहीं भूलूँगा। टिकट दे तो भी खरी बात, नहीं दे तो भी खरी बात, टिकट की मैं आस नहीं रखता। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के सिपाही तरीके रहूँगा साथ में। टिकट दे तो भी खरी बात, नहीं दे तो भी खरी बात। दुनिया कहती है कि भाई सत्ताराम का टिकट, कल मेरे पास कोई आए थे मीडिया वाले का आपकी टिकट कट गई। मैं कि भाई कटी कैसे, टिकट ही लिस्ट ही आउट नहीं हुई तो टिकट कटी कैसे जी। फालतू फेंकू नीचे मत करो। उसको चाय पानी पिला के प्रेम से उनको घर भेज दिया, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा जी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे को टिकट दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो मैं पार्टी की रती भरी खिलाफत नहीं करता। मैं पार्टी के साथ हूँ, हनुमान बेनीवाल के साथ हूँ। मेरी तो एक ही मन की मंशा है, 65 साल की उम्र हो गई, एक बार हनुमान बेनीवाल राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी मन की तमन्ना एक ही है बस, मैं पार्टी के साथ। आप चाहते हो हनुमान बेनीवाल सीएम बनने का? इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब कब तक मानते हैं? अब देखो भाग्य की बातें हैं, कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, कितनी सीटें निकलती है जी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिवाय सरकार नहीं बना सकेगी। ये आप लिख लो स्टाम्प के पाने पे। अच्छा, टेका लेना सारा लेना ही पड़ेगा। गहलोत साहब कह मेरे को 56 सीट आएगी। मैं क्या, दुनिया कुछ भी कहती है उस बात पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन आरएलपी के सिवाय सरकार नहीं बनेगी, ये मेरी गारंटी है बस जी। बस आपके विधानसभा क्षेत्र सिवाना में कांग्रेस पार्टी ने ठाकुर
कर्नल मानवीर सिंह साहब को उधर है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक तरफ तो है आबू का पर्वत, एक तरफ है हिमालय का पहाड़। मैं किसी कोई जाति की बुराई नहीं करता हूँ, सबका मैं तो सम्मान करता हूँ। कोई टिकट लेके आवे, अब आरएलपी कोई राजपूत को दे दे तो मेरे को क्या दिक्कत है? पार्टी से चुनाव लड़ना कोई जातिवाद नहीं, आदमी तो बड़ा धुरंधर है सामने। मैं क्या कह रहा हूँ, सब धुरंधर है, पर मैं किसी की कटेसाई नहीं लगता, मैं किसी की कटेसाई नहीं करता। डर नहीं लगता? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी की कटेसाई नहीं करता हूँ, सबकी जय हो जी। मेरे गांव के अंदर ठाकुर है, ठाकुरों के पोते ने चुनाव लड़ा था तो 298 वोट से उसको सरपंच बनाया है। अगर मैं राजपूतों का विरोध करता तो फिर उसको सरपंच क्यों बनाता? थापड़ गाँव का सरपंच आज भी है मौजूद। ऐसे ऐसे तो कई राजपूत है, उनको मैंने सपोर्ट करके उनको जिताया। तो मैं राजपूतों को विरोध नहीं करता, ठीक है, व्यक्तिगत पार्टी से संबंध नहीं। मैं 30 साल से बीजेपी था, बीजेपी के मेरे कोई कारणवश से आपस में अंतराज हो गया तो मैंने बीजेपी छोड़ दी। आज खुलासा कर दीजिए क्या हुआ था जी? आज खुलासा कर दीजिए, अंतर हुआ क्या था? जो होना सो हो गया, उससे खुलासा करने से कोई मतलब नहीं है। मीडिया वाले आप दुनिया में सब कुछ मैं किसी का खुलासा नहीं, बस मेरा मनमुटाव हो गया, मैंने पार्टी छोड़ दी बस। कई भाजपा वाले भी कहे होंगे कि सत्ताराम जी देवाई सब हमारे साथ आ जाए। क्या कह रहा हूँ, दुनिया कुछ भी कहती होगी, मैं दूसरा किसी की टिकट टिप्पणी करता नहीं हूँ। नहीं करने का क्या कारण है आप समझो आप जी, इन्हें समझदार हो, इशारा ही काफ़ी है। अच्छा। मैं कोई बीजेपी का विरोध करता नहीं, मैं कांग्रेस का विरोध करता नहीं, मैं तो मेरी पार्टी का संगठन मजबूत हो, मेरे पार्टी का उम्मीदवार सिवाना से जीते, मेरी मंशा एक ही है बस। अच्छा। और 36 कौम का आशीर्वाद होगा तो ही जीतेंगे और पार पड़ेंगे। बस एक आध जात से कुछ नहीं होता, देवासी से भी कुछ नहीं होता, राजपूतों से भी कुछ नहीं होता, मेघवाड़ों से भी कुछ नहीं होता, जाटों से भी कुछ। 36 कौम एक जात पे आएगी तभी एमएलए बनना गया। बात से आखिर राजस्थान में देख लो, अकेला जाति का कौन बनाए बना, बताओ मेरे को जी। वो इनको जाति मैं थोड़ा इधर लूँगा। आरएलपी पार्टी के कार्यालय में कई दिनों से लोग यहाँ बैठे हैं, टिकट के लिए इंतजार की घड़ियाँ में इंतजार कर रहे हैं। आपको सत्ताराम जी कुछ जानकारी होंगे, आप तो आरएलपी की पार्टी के कभी मजबूत हो। उधर मारवाड़ के एक टिकट दी, बाकी टिकटें नहीं दी है, ऐसा कब तक हो जाएगा? अब ऐसा है भाई साहब कि 25 तारीख से लगे ना, आज दिन लगे, एक विधानसभा में 5-5 उम्मीदवार तैयार हो गए। तो कुछ न कुछ तो पार्टी के अंदर दम है। एक पहले 2018 में एक नहीं मिलता था और अब 5-5 तैयार है। इसका मतलब हनुमान बेनीवाल पे जनता का विश्वास है, भरोसा है, ईमानदार आदमी है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं उनसे। बाकी हनुमान बेनीवाल किसी के घर में बोरी नहीं पहुँचाइए, वो खुद कमा के खाते, लेकिन कोई काम पड़ेगा तो वास्तव में वो हनुमान बेनीवाल है। नान जी भाई साहब का सुना होता तो मैं 15 दिन रात और खींवसर में गांव ढाणी घुमाता। अपना यहाँ एक बल्ब का कनेक्शन लेना हुआ ना तो हजारों तो धक्का खाना पड़ता है, फिर बाद में रिश्वत देते तब कनेक्शन होता है। वहाँ पे ट्यूबवेल सदरी 3-3 4-4 मैंने उनको पूछा रहे, मैं कि भाई हमारे तो एक ही कनेक्शन का फांफा पड़े ना, आप 4-4 ट्यूबवेल वाले तो क्या हमारे हनुमान वाला कनेक्शन है। हमारे समझ में नहीं है भाई हनुमान वाला कनेक्शन का मतलब क्या है, कनेक्शन कैसा है, एक बार स्पष्ट कर दीजिए, कैसे कनेक्शन कैसे करवाती है? अब वो एक ही कहता है बस सीधा है। अच्छा, दादागिरी से ट्यूबवेल कराई, एक्शन एसी को किसी को फोन किया, डीपी दे दी, चल भाई छुट्टी, कोई डिमांड नोटिस नहीं, कोई लाइट बेट नहीं। इतनी हनुमान की मेहरबानी है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की चोरी है, पब्लिक के तो फायदा ही है ना। अच्छा जी। तो ऐसा बंदा राजस्थान के अंदर एक ही ईमानदार नेकी वाला, आधी रात को आप फ़ोन करो तो वो फ़ोन अटेंड करेगा। मैं खुद दिन को 12 बजे फ़ोन करता हूँ तो रात को 2 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, अरे भाई साहब काम था। अरे भाई काम तो दिन को 12 बजे था, तो कि मैं बिजी था, अभी फ्री हुआ हूँ। तो ऐसा 2 बजे रात को फ़ोन करने वाला नेता एक भी मेरे को वो तो बताओ राजस्थान के अंदर। सब एसी में पड़े, सब शॉप कर देते हैं। हाँ, एक बात है, आप काफ़ी दिनों से यहाँ भारतीय जनता आरएलपी के यहाँ कार्यालय में हो और आरएलपी पार्टी की ओर से टिकटें दी जा रही है। डेगाना से रिचपाल मिर्दा साहब है जो काफ़ी कदावर नेता है और पार्टी के, वो कह रहे थे कि आरएलपी के अंदर पैसे लेके टिकटें बांट रहे, सही बात है? मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल झूठी बात है। कोई भी सबूत करके बता दे, मेरे सामने कह दे साहब मेरे पास हनुमान बेनीवाल ने पैसे लिए, फेसो फेस कहला दिया, तो मैं आज से राजनीति का संकल्प ले लूँ, संन्यास ले लूँ, बोले इससे ज़्यादा तो क्या कहूँ। ईमानदार आदमी है, मेरे नज़रों के सामने कह रहा हूँ जी। कि नान जी के चुनाव था भाई साहब का, हम वहाँ बैठे थे, मेनन जी, मैं, पुकरा जी, हनुमान जी, तो कोई मोटा कोई बड़ा उद्योगपति था, वो कोई आया था, तो बाहर गनमैन खड़े थे, उनको पर्ची दी, भाई साहब को दी, तो कुर्सी से आ रही थी तो उसको बोला एक कुर्सी ला भाई, तो कुर्सी ला के रख दी। सेठ जी आके बैठे, उनके साथ में कोई उनका बॉडी गार्ड था, वो बैग लेके आए, सेठ की कुर्सी के पास में रख के चला गया बाहर। भाई साहब की मीट पड़ी, सेठ जी क्या लेके आए हो? ये सब कुछ पैकेज है। पैकेज में क्या है? तो कहा आपने नई पार्टी बनाई, 57 उम्मीदवार चुनाव लड़ाए, आप खुद एमपी के चुनाव लड़े, अब भाई साहब नान जी चुनाव लड़ रहे, इसलिए मैं 50 लाख रुपये लेके आया हूँ। तो मेरे नज़र के सामने कहा गेट आउट, भाग जा साला,
50 लाख दे के 50 करोड़ का हनुमान बेनीवाल से काम करवाना चाहता है। उस दिन से मेरे को ये नक्की हो गया, मैं कि आदमी ईमानदार है। उस बात पे आज भी मैं कह रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल ईमानदार है और ईमानदार रहेगा। अगर कोई किसी उछाल डाल के पीछे से टिकट दे रहा तो एक भी सबूत करके बता दे, तो मैं आज ही पार्टी छोड़ के राजनीति का संकल्प ले लो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। नहीं, आपके पास पार्टी के पास इतना फंड आता कहाँ से? फिर लोग कोई फंड नहीं है, सब खुद पोता की गाड़ी दौड़ाते हैं। मतलब हनुमान बेनीवाल के पास खुद की गाड़ी का तेल भराने के पैसे नहीं है। किसी के घर में ईडी जाती, किसी के घर में सीबीआई जाती। हनुमान बेनीवाल के घर में जाएगा सीडी ईबीआई तो क्या मिलेगी? क्या तो 4 जोड़ी जूते मिलेंगे, क्या 4 जोड़ी कपड़े मिलेंगे? इतना बीजेपी कांग्रेस की खुलाफत कर रहा है, खुलेआम चैलेंज देके कर रहा है, तो ईडी वाले जाए ना उनके घर में, तो इसने कुछ काला तोला किया ही नहीं है। मेरे को पता है कि 2003 से है तो विपक्ष में चल रहा है। क्या किया? मैं इनके घर गया हुआ हूँ, इनके पिताजी रामदेव जी के हाथ से मकाम बनाए हुए, अभी तक उसकी मकाम की पुताई नहीं हुई है। तो पैसे होते तो महल बना देता जी। उसने कुछ किया ही नहीं है। बस जो किया वो किसानों के लिए किया, गरीबों के लिए किया, दलितों के लिए किया। आज भी वो संघर्ष कर रहा है। रोडों पे कौन बैठने वाला है रात को 2-2 4-4 बजे? कौन से, मैंने देखा कौन से एमएलए एमपी के मंत्री है कि रात को 2 बजे सचिवालय खुला के वार्तालाप करता है? ये बंदा हनुमान बेनीवाल राजस्थान का एक टोंक के अंदर मीटिंग थी और हम वहाँ थे कि नहीं कलेक्टर से बात नहीं करेंगे, अपन जयपुर कुछ करेंगे। तो टाल नौके पे नाकाबंदी कर दी थी, 2 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। फिर रात में सचिवालय खुला रात को 12 बजे और वार्तालाप की। तो उस दिन जब मैंने समझा मैं कि ऐसा ईमानदार दमंग नेता कोई नहीं है। सब अपना अपना ड्यूटी से घर चले जाते हैं। रात को 12 बजे सचिवालय खोल के वार्तालाप करनी हर जगह के विषय का बात नहीं है। मतलब हम लोग भी जी रहे तो हनुमान बेनीवाल की देन से जी रहे। कोई भी काम होता सीधा कलेक्टर एसपी को फ़ोन करे, लल्लू पंजू को वो फ़ोन ही नहीं करता है। सिवाना की जनता का कुछ कहना चाहते हो तो? सिवाना की जनता खुश है आरएलपी पे, कहना क्या? वो वोट देंगे या तो आप कुछ कहना चाहते हो तो? मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो सिवाना की जनता का मेरे पे आशीर्वाद है। पहले मैंने 15 दिन ही पार्टी हुई थी, मेरे को भी इतना अनुभव नहीं था कि 30 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लड़ा या चुनाव जरूर खुद ने चुनाव लड़ा तो मेरे को भी ठोकर लगी, तो अक्ल आई मेरे को भी चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा। 20,000 वोट 15 दिन में मिले मेरे भाई साहब। कोई कम है क्या? हमारे वहाँ क्षेत्र बहुत लंबा पड़ता है। रामपुरा से होडी जाते 150 किलोमीटर पड़ रहा है। 20-25 गाँव में तो मैं रोम रोम करवा नहीं जाऊँ तो वोट बाप दे कौन दे? वोट मन पैसा उधारा दे दे, वोट हो से हम जिन दे। और इस दफे जनता समझ चुकी है, आरएलपी के साथ में है, साथ में रहेगी। और अच्छे वोटों से किसी को भी टिकट देंगे तो हम सीट निकाल के भाई साहब की जोड़ी में डाल देंगे। हमारी तो इच्छा एक ही है, हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहिए और जो भी उम्मीदवार देंगे उसको हम जीता के ला के दे देंगे। फिर देखो आगे क्या। झाला बाड़मेर विधानसभा से झाला को आपने लाए थे, शामिल किया? मैं खुद लाया था, मेरे पास भी आए थे। आरएलपी उनके ज्वाइन भी की थी। अरे क्या खबर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे तो बात झाला साहब से हुई नहीं। वो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, टिकट दे नहीं रहे टाइम पे? मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी टिकट दी होगी तो चुनाव लड़ लेते। अब उसकी मंशा क्या होगी मेरे को पता नहीं। मतलब जी मेरी बात नहीं हुई। मतलब प्रत्याशियों की अभी सूची देर क्यों हो रही है इतनी? लेट तो ऐसा है, ये नई पार्टी है, भीमसेना से गठबंधन हो गया है। भीमसेना कितनी टिकट मांग रहे उस पर सब डिस्कस चल रहे। कोई एमएलए आ रहा है इस्तीफा देके, कोई एमएलए आ रहा है, कोई प्रधान आ रहा है, कोई चेयरमैन आ रहा है, तो सबका इंचार तो करना पड़ेगा। इंचार कल शाम लगीन है, और तो क्या, कल तो सब खेत खत्म हो जाएगा। कल शाम लगीन सब लिस्टें आउट हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 200 सीटों पे आरएलपी और भीमसेना चुनाव लड़ेगी दमखम के साथ में। अच्छा, इसमें कोई बिंदु कोई फर्क नहीं है। मतलब अब किसको टिकट दे किसको नहीं दे, वो तो 29 जन को तो टिकट दे दी, वो अपना अपना फील्ड संभाल रहे। कुछ 171 रही वो सीट आज यहाँ कल डिक्लेयर कर देंगे। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि आरएलपी और इन एएसपी का गठबंधन थोड़ा विचार धारा दोनों की मेल नहीं खाती। दुनिया कुछ भी कहेगी, दुनिया कहाँ कहती है कि वो भला है। वो तो राजनीति में सब किसड़ी उछालते। मैं तो बोलता हूँ कि राजस्थान के अंदर एक हनुमान बेनीवाल शेर था और दूसरा शेर चंद्रशेखर आजाद आ गया भीमसेना वाला, तो वो एक शेर का 2 शेर हो गए। दम थम के साथ चुनाव लड़ेंगे और पब्लिक का काम भी दम थम के साथ करवाएंगे। मतलब अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु कोई नहीं है, दुनिया कहती रहे, कोई फर्क नहीं। पार्टी को फायदा ही है, नुकसान नहीं है। और भविष्य के लिए भी पार्टी को फायदा है, भीमसेना से कोई नुकसान नहीं है। दलितों को फायदा होगा कि नहीं होगा इस पार्टी से? दलितों को फायदा होगा कि नहीं होगा इस पार्टी से? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई दलितों को तो फायदा है ही, लेकिन दलितों के फायदे के पीछे दूसरे समाज को भी तो फायदा ही है ना। अच्छा,
क्या भीमसेना वाला मीटिंग करेगा तो भीमसेना वाला वोट देंगे तो वो अपना फायदा ही है ना। कांग्रेस के भी वोट टूट रहे हैं ना, मतलब नहीं ऐसा भी बीजेपी के भी वोट टूट रहे हैं। मतलब आपके आरएलपी के नेता ऐसे कह रहे कि जो अब ये भीम आर्मी वालों को लाए तो वो टिकटें मांगने लगे थे, हमने तैयारी हमने की थी। अगर जो आरएलपी की विचारधारा वाला तो ये नहीं कहेगा कि भीमसेना से गठबंधन करने के नुकसान है, और आलतू फालतू को कहे उनसे कोई मतलब नहीं है। आपने आरएलपी का मेन कार्यकर्ता किसी के मुंह से सुना है कि भीमसेना की गठबंधन करने से हमारे को नुकसान है? दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन किसने कहा? जी बात ये है, मतलब कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है और फायदा ही रहेगा। और फिर देखो अब आगे क्या होता है। मतलब टिकटें फाइनल होने के बाद में पता पड़ेगा कौन किसको भीमसेना टिकट दे रही है, कौन दूसरे को दे रही है, वो अभी पता नहीं पड़ेगा। लिस्ट आउट होने के बाद में पता पड़ेगा। अब उनके क्या गठबंधन हुआ है क्या नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानता। मतलब भीमसेना वाला ने कितनी टिकट मांगी है, आरएलपी वाला में कितनी जाएगी, वो तो डिक्लेयर होने के बाद में पता पड़ेगा। पहला कोई किसी को कोई पता नहीं है। धन्यवाद।